एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक्स फॉर ज्योग्राफी। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है रेगिस्तानी या मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल से निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहली जो स्थलाकृति है वो है उत्खात स्थलाकृति, बेडलैंड टोपोग्राफी। उत्खात स्थलाकृति क्या होती है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर जो सेले हैं वो परतों के रूप में पाई जाती है, और जब वहां पे वर्षा होती है तो वर्षा के कारण जल है वो इकट्ठा होकर छोटे छोटे जल धाराओं के रूप में बहने लग जाता है, जिससे वहां पे खड्डे या फिर गहरी घाटियां बन जाती है। और गहरी घाटियां बनने के कारण वहां पर जो उबड़ खाबड़ जो कटक है वो बन जाते हैं, ऊंचे नीचे कटक बन जाते हैं, जिससे वहां का जो समस्त धरातल है वो उबड़ खाबड़ या असमान हो जाता है। तो इस तरह जो वहां पे समस्त जो क्षेत्र है जो असमान या उबड़ खाबड़ होने के कारण जो वहां पे ऊंचे नीचे कटक बन जाते हैं, जिसे हम नंगे पांव है वो पार नहीं कर सकते। तो इस तरह जो स्थलाकृति बनती है उसे क्या कहा जाता है? उत्खात स्थलाकृति या बेडलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है। किसे कहते हैं उत्खात स्थलाकृति? कि मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर जब बारिश होती है और बारिश होने के कारण जो जल है वो छोटे छोटे जल धाराओं के रूप में बहने के कारण जब वहां पे गड्ढे या गहरी घाटियों के बनने के कारण उबड़ खाबड़ स्थलाकृति बन जाती है या फिर ऊंचे नीचे कटक बन जाते हैं, जिसके कारण समस्त भाग है वो असमान ऊंचा नीचा हो जाता है। तो इस तरह जो उबड़ खाबड़ स्थलाकृति बनी है उसे क्या कहा जाता है? उत्खात स्थलाकृति कहा जाता है। नेक्स्ट है बालसन। बालसन किसे कहते हैं? कि रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंदर उच्च क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्रों से, रेगिस्तानी या मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों या फिर ऊंचे क्षेत्रों से जो बेसिन घिरी हुई होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे ही बालसन कहा जाता है। ये देखिए आप डायग्राम के अंदर यहाँ पे चारों ओर है वो ऊंचे ऊंचे पर्वत है, और बीच के अंदर जो ये बेसिन है, बीच के अंदर जो आपको ये बेसिन दिख रहा है इसे क्या कहा जाता है? इसे बालसन कहा जाता है। बालसन किसे कहते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों से घिरी बेसिन को क्या कहा जाता है? बालसन कहा जाता है। और यहाँ पे इन पर्वतों से है वो छोटी छोटी नदियां निकलती है, और ये सभी जो नदियां हैं वो आकर के जो बालसन का जो मध्य वाला भाग है यहाँ पर आकर इन नदियों का जो जल है वो इकट्ठा हो जाता है, जिससे यहाँ पर एक झील बन जाती है। और कालांतर में जो झील है इसका पानी जब सूख जाता है तो पानी सूख जाने के कारण यहाँ पर जो नमक की जो परत है वो जमा हो जाती है, और नमक की परत जमा होने से जो बालसन की जो तल्ली वाला जो ये भाग था ये समतल और ऊंचा हो जाता है। तो इस तरह जो यहाँ पे स्थलाकृति बनी नमक की परत जमने से इसे क्या कहा जाता है? प्लेया कहा जाता है। और जो ये प्लेया होती है ये प्राय अधिकतर ये शुष्क होती है, लेकिन कभी कभी असामयिक वर्षा होने के कारण जो प्लेया है इसमें जल भी भर जाता है। बहुत बार एग्जाम में प्लेया से जो क्वेश्चन है वो आपके पूछा जाता है। तो प्लेया किसे कहते हैं? कि पर्वतों से जब छोटे छोटे नदियां निकलकर बालसन के मध्य वाले भाग में जब इसका जल इकट्ठा हो जाता है, जल इकट्ठा होने से यहाँ पे झील बन जाती है, और कालांतर में जब इस झील का जो जल है वो सूख जाता है तो सूखने के कारण नमक की परत जमने से वो सतह समतल और ऊंची हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? प्लेया कहा जाता है। और जो प्लेया होती है ये अधिकतर क्या होती है? शुष्क होती है, लेकिन कभी कभी वर्षा होने से इसमें पानी है वो भर जाता है। नेक्स्ट जो स्थलाकृति है वो है बजादा। बजादा क्या होती है? मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे बीच में क्या है? ये बालसन के मध्य में प्लेया है, और ये यहाँ पे क्या है? ये पर्वतीय क्षेत्र है। तो पर्वतीय क्षेत्रों के बीच में जो मंद ढाल वाला जो भाग है, तो इस मंद ढाल वाले भाग का जो क्षेत्र इस प्लेया से आकर मिलता है, यानी प्लेया का तो बाहरी किनारे वाला भाग और ये जो मंद ढाल वाला जो भाग है इसका नीचे वाला जो भाग है जो कि प्लेया से आकर मिलता है, प्लेया के चारों ओर जो फैला है इसे क्या कहा जाता है? बजादा कहा जाता है। तो बजादा किसे कहते हैं? कि रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंतर्गत जो पर्वतों के अग्र भागों के आगे जो मंद ढाल वाला जो भाग है जिसका निचला जो सिरा है जो प्लेया से आकर मिलता है, ये यहाँ पे प्लेया है, और ये इसके चारों ओर जो
क्षेत्र आके मिल रहा है, इसे क्या कहा जाता है? बजादा कहा जाता है। नेक्स्ट जो इस्तेलाह करती है वो है पेडिमेंट। पेडिमेंट किसे कहते हैं? जो पर्वतों के जो अग्रभाग है, पर्वतीय अग्रभाग और जो ये बजादा है, इसके मध्य में जो ये अपर्दित सैल सतह वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही पेडिमेंट कहा जाता है। किसे कहा जाता है पेडिमेंट? जो ये पर्वतीय अग्रभाग है और जो ये बजाता है, इसके मध्य में जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि इन क्षेत्रों से छोटी छोटी नदियां निकलती है, तो जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है? अपर्दन होता है। तो अपर्दन के फलस्वरूप जो स्थलाकृति बनती है उसे क्या कहा जाता है? पेडिमेंट कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो बजाता है इसका निर्माण किसके मध्य होता है? प्लेया और पेडिमेंट के मध्य होता है, और पेडिमेंट का जो निर्माण है वो बजाता और पर्वतीय अग्रभाग के मध्य में होता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो प्लेया है, जब इसके अंतर्गत लवण की मात्रा अधिक होती है तो इसे सैलिनास कहा जाता है, और जो अरब जो मरुस्थल है वहां पर इसे ममलाहा या खबारी के नाम से जाना जाता है, और जो सहारा मरुस्थल है वहां पर इसे सट कहा जाता है। तो हमारी आज की इस क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने जाना कि मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर जल से जो स्थलाकृतियां हैं वो किस प्रकार बनती है और कौन कौन सी बनती है। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।